भाजपा की न्यू जॉइनिंग टोली के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें झूठा बोलकर चरित्र हत्या करने वाला बताया है। इस दौरान डॉक्टर मिश्रा ने 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस पर भाजपा में शामिल होने वाले लोगों के आंकड़े दोबारा बताए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सोमवार को प्रदेश मीडिया सेंटर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पटवारी का स्वभाव झूठ बोलकर चरित्र हत्या करने का है। इस स्वभाव के अनुरूप ही उनकी पत्रकार वार्ता भी रही है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा कि इनकी इकला चलो वाली नीति है। इसलिए प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार काफी दिनों से चुनाव प्रचार में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने सिवनी जिले के धनौरा में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा आदिवासी इस देश के और इस जमीन के पहले मालिक है। राहुल ने कहा कि मध्य प्रदेश के एक भाजपा नेता ने आदिवासी के सर पर पेशाब किया। ये इनकी विचारधारा है। यहाँ आदिवासी वर्ग के काफी सारे लोग मौजूद है। कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है, दूसरे ओर बीजेपी पीएम मोदी और अमित शाह आपको वनवासी कहते हैं। राहुल ने कहा कि इन शब्दों के पीछे 2 अलग अलग विचारधारा है। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस देश के इस जमीन के पहले मालिक थे। उन्होंने कहा कि अगर आप पहले मालिक थे तो जमीन, जल, जंगल जैसे देश के धन पर आपका हक बनता है। दूसरी ओर जब हम आपको वनवासी कहते हैं तो उसके अंदर ये छिपा हुआ है कि वनवासियों को ना जमीन का, ना जल का और ना ही जंगल का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो। जंगल में आपको कैसे अधिकार मिलेगा। इंदौर के जम्बूड़ी हब्स स्थित गोवर्धन गौशाला में पंडित कमल किशोर नागर की कथा चल रही है। सोमवार को दोपहर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 बजे यहां पहुंचे। कथा में शामिल होने के बाद वे ग्वालियर के लिए रवाना हुए। कथा में शामिल होने के बाद सीएम ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस ने पहले खजुराहो में मैदान छोड़ा और अब मंडला में उनके प्रत्याशी का फोटो भी वे नहीं लगा रहे। यहाँ पर तो उन्होंने हमारे प्रत्याशी का ही फोटो लगा दिया है। इसके साथ पता चलता है कि कांग्रेस गंभीर नहीं है। मंडला में राहुल गांधी की रैली से एक दिन पूर्व मंच पर मुख्य बैनर लगाया गया। इस बैनर में कांग्रेस के दिग्गजों की फोटो लगाकर कांग्रेस पार्टी प्रचार प्रसार कर रही थी। इस बैनर में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी चूक कर दी। जिस लोकसभा में कांग्रेस अपने प्रत्याशी और पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही है, उसी बैनर में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान में मंडला संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लगा दी गई। हालांकि बाद में उस पर दूसरा फोटो चिपका दिया गया। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के नवागत प्रशासक मुनाल मीणा ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही श्री महाकालेश्वर मंदिर की दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने मंदिर परिसर में रील बनाने पर पाबंदी लगा दी है। अब यदि कोई श्रद्धालु मंदिर में रील बनाई दिखा देता है तो इसमें समझाइश दी जाएगी। यदि फिर भी नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है। कई श्रद्धालु इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा करने पर यदि कोई सुरक्षाकर्मी रोकता है तो उसके साथ मारपीट तक करते हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह के बाद मौसम का मिजाज बदलने लगा है। रविवार को जहां कुछ दिनों में बारिश और बादल छाने से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, वहीं मंगलवार को भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 9 अप्रैल से प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवा, बारिश और ओले गिरने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बार-बार मौसम में बदलाव मौसम प्रणालियों के कारण हो रहा है। मौसम केंद्र ने गुड़ी पड़वा से 3 से 4 दिन भोपाल, विदिशा, रायसेन और सीहोर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके अलावा बैतूल, नर्मदापुरम में बारिश और ओलों का रेड अलर्ट है। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में सोमवार को प्रसिद्ध अभिनेत्री पूनम ढिल्लों दर्शन के लिए पहुंची। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ नंदी हॉल में तिलक लगवाया, शिव जाप किया। उसके बाद वे मंदिर परिसर में स्थित ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में पहुंची, जहां श्री ओमकारेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया और फिर गणेश मंदिर पहुंचकर भगवान गणेश का आशीर्वाद लेकर कलावा बांधा। अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने मीडिया से कहा, मैं बहुत खुशनसीब हूं। मैंने बाबा महाकाल से अपने और अपने परिवार के लिए खुशहाली की कामना की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव के लिए परासिया विधानसभा के चांदा मीठा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। वे बेटे नकुलनाथ के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए कमलनाथ ने चांदमोटा में कहा कि भाजपा सरकार से सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। छिंदवाड़ा में ये लोग इसीलिए भ्रष्टाचार नहीं कर पाते क्योंकि इन्हें डर है कि यहाँ कमलनाथ है। भाजपा वाले केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन असल में कुछ करते नहीं हैं। ये कहते थे 450 में गैस का सिलेंडर देंगे, क्या किसी को 450 में गैस का सिलेंडर मिल रहा है। ये कहते थे गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 रुपये क्विंटल और धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल देंगे, लेकिन किसी को दिया क्या। पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आईपीएल 2024 में मंगलवार को आमने सामने होगी, तो दोनों ही नजरें जीत हासिल करके अंक तालिका में अपनी स्थिति बेहतर करने पर टिकी होगी। सनराइजर्स और पंजाब दोनों ने 4-4 मैच में समान 2 जीत दर्ज की है और 2 मैच गंवाए हैं। ये दोनों उन 4 टीम में शामिल है जिनके 4-4 अंक है और दोनों की नजरें जीत हासिल करके तालिका में आगे बढ़ने पर लगी है। दोनों के बीच मुकाबला चंडीगढ़ में खेला जाएगा।